Hello everyone, how are you all? So children, this is the part 3 of chapter 7, work and energy. So children, this is the last video of this chapter. In this video we are going to the rest of the topics. So let's start it. So the next energy is hydro energy. So children, hydro energy is the energy we get from moving water. So yes, जो hydro energy होती है वो हमें कैसे मिलती है? Because of moving water. It is also a renewable source of energy. ये एक renewable source of energy है which is used to generate electricity. So how it works? So children, to use the hydro energy, water is collected in a lake behind the dam. जो आप लोग को पता है जो डैम्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेक और रिवर का जो वाटर होता है उसको कंट्रोल करके रखते हैं और उसको यूज़ करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो. सो व्हाट हैपन्स इन दिस, क्या होता है कि जो डैम में जो वाटर होता है. सी चिल्ड्रन, हियर ऑल्सो आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. जो आप ये रिसीवर देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो पानी है, जो वाटर है, वो स्टोर्ड है. तो विच एनर्जी इट इज़? पोटेंशियल एनर्जी. अब यहाँ सी एट द बॉटम साइड कंट्रोल गेट. तो जी कंट्रोल गेट है, जैसे ही इसको ओपन कर देंगे तो इसमें से वाटर जो यहाँ पे स्टोर्ड हो रखा है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और दैट रिलीज्ड और फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. सो इन द सेम इन दिस ऑल्सो, तो इसमें क्या होता है, ये कंट्रोल गेट होता है जिसको कंट्रोल के जिसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं. जब यूज़ करना होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी बनानी होती है तो उसको यूज़ करते हैं. देन दिस फ्लोइंग वाटर को यूज़ करते हुए ये गेट को ओपन कर देते हैं. जो उसमें वाटर स्टोर होता है ये फ्लो करने लग जाता है. देयर आर टर्बाइंस होती हैं. टर्बाइंस क्या करती है, ये मूव करना स्टार्ट कर देती है. जब ये मूव करती है तो जो इस वाटर से एक जो होता है एनर्जी जनरेट होती है और जो जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है. इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हो जाती है. फिर वो ट्रांसफार्मर में जाती है, पावर हाउसेज में जाती है और पावर हाउसेज से जो हमारी पावर लाइंस होती है उसमें जाती है और उन पावर लाइन से होते होते हमारे घर तक सप्लाई होती है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. और इन्हें हम कहते हैं, जो ये सिस्टम है इसे हम कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट. तो जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. सो अंडरस्टैंड. कम टू द नेक्स्ट वन, electric energy. Yes children, we use electric energy to run various appliances like washing machine, televisions, computers, oven, fridge, tube light, fans, bulb, etc. at our home. So these days life is almost impossible without electricity. We can't imagine our life without electricity. हम लोग जितने भी गैजेट्स, जितने भी डिवाइसेस यूज़ करते हैं मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड होते हैं. सो मॉडर्न डेज अप्लायंसेज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. सो वी शुड ऑलवेज सेव इलेक्ट्रिसिटी. से चिल्ड्रन, हमें पता चला है अभी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम लोग एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी बनाते हैं. ठीक है, हाइड्रो एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, विंड एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं, सोलर एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. सो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट हमें इसे केयरफुली यूज़ करना चाहिए. चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो चाहे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो, हमें दोनों को ही केयरफुल यूज़ करना चाहिए. देन नेक्स्ट इज heat energy. So children, the ultimate source of heat energy is sun and fire. जो sun and fire है ये हमें heat energy produce करते हैं. sun से हमें heat और light दोनों ही energy produce करता है. ठीक है, but sun हमें डे में ही जो सन होता है हमें पता है डे में निकलता है, तो उसकी जो एनर्जी है वो डे तक ही सीमित है, नाइट में वो वर्क नहीं करता. ठीक है, तो हमें जो सन से एनर्जी मिलती है वो डे टाइम में मिलती है. लेट्स अब फायर ऑल्सो प्रोड्यूस हीट एनर्जी. ठीक है, सो चिल्ड्रन, हीट एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिलीज बाय बर्निंग. जो हीट एनर्जी होती है वो और भी तरीके से जनरेट होती है, ज़रूरी नहीं है कि सन और सिर्फ फायर से. सो जैसे हम किसी बर्निंग फ्यूल है, जैसे हम कोल, पेट्रोलियम और ऑयल, गैस और वुड, इन सबको अगर हम बर्न करते हैं, जैसे गैस हम अपने खाने को कुक करने के लिए यूज़ करते हैं, वुड ऑल्सो फॉर अनदर पर्पसेस. सो इनको जब हम बर्न करते हैं, इनको बर्न करने के बाद जो फायर क्या करती है, फायर इज ऑल्सो प्रोड्यूस हीट. तो ये हीट प्रोड्यूस करती है. तो हीट प्रोड्यूस करने के बाद जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम कहते हैं हीट एनर्जी. अंडरस्टूड. द नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी. तो लाइट एनर्जी चिल्ड्रन हेल्प अस सी द थिंग्स अराउंड अस. यस, लाइट एनर्जी जो होती है हमें हेल्प करती है टू सी द थिंग्स अराउंड अस. आप खुद इमेजिन करो, अगर लाइट नहीं होगी तो वी कैन सी द थिंग्स. हमारे चारों तरफ क्या है या हम किस चीज़ को देख रहे हैं, हम नहीं, हमारे पास आइज़ है
देखने के लिए, पर जब लाइट ही नहीं होगी तो वो आइज़ भी क्या कर सकती हैं। सो लाइट एनर्जी हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। द सन एंड द मून आर नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। सी चिल्ड्रेन, हमारे पास कुछ नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती हैं और कुछ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी होती है। नेचुरल सोर्सेज कौन सी होती है, जो हमारे नेचर से हमें मिली हुई होती हैं, जैसे सन, मून, फायर, स्टार्स, वॉल्केनो से निकलने वाला जो लावा होता है उससे जो रोशनी होती है, ठीक है, थंडरिंग, ठीक है, जो बिजली के कड़कने से, ठीक है, जो लाइटनिंग होती है, दैट इज़ कम इन द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज क्या होती हैं? आर्टिफिशियल सोर्सेज एनर्जी वो होती हैं जो मैन मेड होती हैं, जो ह्यूमंस ने बनाई हैं, जैसे बल्ब हो गया, बल्ब हमें लाइट प्रोड्यूस करता है, ट्यूबलाइट्स हो गए, ठीक है, लालटेन्स हो गए, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमें आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो लाइट प्रोड्यूस करती है। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स। तो साउंड एनर्जी क्या होती है? जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है, उस वाइब्रेशन से जो साउंड निकलता है उसको हम कहते हैं साउंड एनर्जी, जिसको हम उस वाइब्रेशन को सुनते हैं तो उस साउंड को हमें सेंस करते हैं और फिर हम समझते हैं कि ये क्या बात है या फिर जो भी हम सेंस करते हैं। सो इट हेल्प अस टू हियर। तो जो भी चीज़ों से वाइब्रेशन निकलता है, उस वाइब्रेशन से जो एनर्जी निकलती है उसी की वजह से हम चीज़ों को सुन सकते हैं। सो आवर ईयर हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। सी चिल्ड्रन, हमें पता है कौन सा साउंड, सारे साउंड्स अलग अलग हमें क्यों लगते हैं? क्योंकि हमें वो एबिलिटी है टू सेंस द साउंड, ठीक है। पर एनिमल्स में ऐसा होता है नहीं, क्योंकि उनके पास ऐसा सेंस नहीं होता कि वो आइडेंटिफाई कर सके डिफरेंट साउंड्स। लेकिन हम बहुत सारे साउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा साउंड किसका है, ठीक है, कौन सा साउंड किस चीज़ से आ रहा है, कौन हमें आवाज़ दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेंसिबिलिटी पे डिपेंड होती है। तो ये सारी चीज़ जो भी हम आवाज़ सुनते हैं, ये एक वाइब्रेशन होता है जिसमें एक एनर्जी होती है, जिसको हम अपने ईयर से सुनते हैं और फिर उसको रिकॉग्नाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर ब्रेन। जी हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, हमारे जो एक सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसको हम रिकॉग्नाइज कर, जो वो नर्व्स हमारे ब्रेन थे उसको मैसेज ले जाती है, फिर हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ साउंड इट इज़। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप कोई भी म्यूज़िक सुन रहे हो या फिर जब आप क्लैपिंग करते हो, जब आप क्लैप करते हो तो उससे भी एक वाइब्रेशन, एक साउंड निकलता है, ठीक है, तो उसको भी हम सुन सकते हैं। टेलीफोन, माइक, ठीक है, म्यूज़िक सिस्टम, बेल, तो इन सबको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन जो भी चीज़ हम बोलते हैं या फिर जो भी साउंड है उसमें एक वाइब्रेशन निकलता है, वो जो एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी को हम कहते हैं साउंड एनर्जी। नाउ अंडरस्टैंड स्टूडेंट? So I hope children you all understand all the different types of forms of energy, what is force, what is work. So ठीक है, so children read the chapter again and keep watching the videos, study well, take care, bye bye.